बाबा साहेब, संविधान, इंडियन रिपब्लिक और बाबाज। पिछले 10 वर्षों में जो बाबा लोग हैं, उनका टीआरपी काफ़ी बढ़ गया है। कई धर्म संसद आपने देखे होंगे जहाँ पर गांधी को गाली दी गई, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की गई। सड़क पर, संसद मार्ग पर संविधान की प्रतियां भी जलाई गई। अभी एक बाबा सीधे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आकर और चुनौती दे रहे हैं कि अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा, वो बीए पास थे और संविधान बीएन राव ने लिखा। और जय हिंदू राष्ट्र, बाबा वीडियो बनाते हैं, जय हिंदू राष्ट्र। बाबा के पास, जैसा कि आपने देखा होगा, कई बड़े बड़े नेता, फिल्म स्टार, अधिकारी जाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब जब थे तो गणपति बप्पा पे प्रधानमंत्री गए थे और उसको पब्लिक पूरा उन्होंने न्यूज किया था। सोचिए, अगर ये हिंदू राष्ट्र जो कह रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र हुआ, तो क्या सारे अधिकारियों को, मंत्रियों को आदेश बाबाओं से लेना पड़ेगा? इस तरह से देश चलेगा? आज चर्चा करूंगा वही संविधान। संविधान क्या है, उसके प्रावधान क्या है और कैसे धीरे धीरे इसके प्रावधानों को इररिलेवेंट किया जा रहा है। और कैसे लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स चुप हैं, कुछ बोलते नहीं, जो बाबा साहब का नाम लेकर दिन भर भसते हैं, संविधान की बात करते हैं, संविधान सुरक्षा की बात करते हैं, वो भी इन घटनाक्रम पर गंभीरता से ध्यान नहीं देते। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, क्योंकि इनको हम घटना नहीं, संकेत मानते हैं कि आखिर किस दिशा में जा रहा है पूरा मामला। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नाम। शमसुल इस्लाम साहब पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, हिस्टोरियन है, लेखक हैं, आप जानते हैं। फिर एक बार हमारे साथ इस एपिसोड में है। इनसे समझने की कोशिश करेंगे जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है। अगर आप हम कुछ बोले तो भावना आहत में तुरंत एफआईआर हो जाएगा। सीधे भारतीय गणराज्य, इंडियन रिपब्लिक, संविधान, अंबेडकर, सब पर हमले हो रहे हैं। और इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सर, स्वागत जी सर। जय भीम। जी, बहुत धन्यवाद। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। साथी, डॉक्टर रतनलाल अंबेडकर नामे पर आपने पिछली बार एक गेरुए कपड़े पहने हुए, केसरिया कपड़े पहने हुए जिस स्वामी आनंद स्वरूप की बात की थी। और वो बात सिर्फ ये नहीं थी कि बाबा साहब ने संविधान लिखा नहीं लिखा, वो तो दस्तावेज हैं और वो तकनीकी चीज है, पर वो जो ये कह रहा था कि अंबेडकरवादी जो है आतंकवादी हैं। हरा नीले जो आतंकवादी। ब्लू झंडा है वो आतंकवाद का झंडा है, और मुसलमानों का झंडा जो जो हरा रंग है वो आतंकवाद है। और ये अंबेडकरवादी और इस्लामी आतंकवादी मिलकर इस देश को खत्म करना चाहते हैं, और ये बहुत थोड़े से, इनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, इनका विनाश किया जाएगा। और उसके बाद रिजर्वेशन को लेकर वो रिजर्वेशन जो है कोई ऐसे ही नहीं कि पैदा हो गया कहीं से, रात को कहीं से टपक पड़ा। इसका पूना पैक्ट जब जब गिड़गिड़ाए और सब बाबा साहब के सामने, अंबेडकर साहब के सामने कि टूटने मत दीजिए, हिंदू समाज को टूटने मत दीजिए, और उसके बाद उनसे कुछ वायदे किए। और उसके बाद संविधान के अंदर, संविधान में लिखा गया कि आरक्षण होगा, उसको कितना कितना उसको जलील करें। और आपने जो पिछला एपिसोड लगाया था उसमें बहुत सही सही सवाल पूछा है कि अगर बीएन राव ने बनाया था संविधान, तो इसका मतलब है आरक्षण भी और अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए भी ये ब्राह्मणवादी जो बीएन राव है, ब्राह्मण जो है, उसने हिस्सेदारी क्यों की? क्योंकि ये रामस्वरूप जो है ये बहुत बीएन राव जी की बात कर रहा है कि बीएन राव जी का संविधान है, बीएन राव जी का संविधान है। आनंद सर, नाम छोड़िए सर, नाम में क्या हाँ, आता है, नाम नाम छोड़िए। हम लोग। जी जी, नाम छोड़िए। लेकिन रतनलाल जी, आपने जो ये बहस शुरू कराई है, जो ये चर्चा शुरू कराई है, मैं पिछले 2-3 दिन से इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं, और बड़ी भयावह स्थिति बन गई है। ये साथियों ने, बहुजनों ने चीजों को समझा है, नहीं समझा है। ये बात है 28 मई 2025 की, अभी कितने दिन पहले, आज तारीख है 16 जून। 16 जून। जी, यानी ये 20 दिन पहले की बात है। 20 दिन पहले भारत का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, भारत की सेना के जो सेनापति हैं, जनरल उपेंद्र द्विवेदी,
वर्दी के अंदर, अपनी मिलिट्री के वर्दी के अंदर अपनी पत्नी के साथ चित्रकूट में, मध्य प्रदेश में एक बाबा है जगत गुरु, जो 4 जगत गुरु हैं उसमें से एक है, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के आश्रम पर गए वर्दी के अंदर। उनका सम्मान किया, उनके पैर छुए, उनके सामने बैठे, उनसे दीक्षा ली, उनसे राम मंत्र की दीक्षा ली। और ये राम मंत्र वो है जो हनुमान जी ने सीता जी से लिया था, और उसके बाद उन्होंने श्रीलंका में जीत हासिल की थी। तो ये मंत्र उन्होंने लिया, और जरा सुन लीजिए, बहुत बहुत गौर से सुनने की बात है। और बहुजनों ने कैसे इस पर कोई आपत्ति नहीं की। जो बहुजनों की हमदर्दी रखने वाले जो चैनल हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो पार्टियां हैं, उन्होंने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं की। तो ये जो बाबा है वो ये कह रहा है कि हमने पूछा कि, उन्होंने पूछा आपको दीक्षा क्या दूं, तो सॉरी, हाँ दीक्षा, ऑफरिंग क्या करूं मैं, दक्षिणा दो, सॉरी क्या दक्षिणा क्या दूं। तो उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के बाद जो कश्मीर है वो मुझे दे दो। तो जनरल साहब ने कहा हाँ वो हम लाकर दे देंगे। अच्छा बताइए, ये बात सुनकर जनरल साहब ने ये कहा, जनरल साहब ने तो कोई बयान दिया नहीं, ये बाबा ही दे रहे हैं, जगत गुरु ही दे रहे हैं। तो अब बड़ी भदपीड़ दी इन्होंने तो प्रधानमंत्री मोदी की और अमित शाह की, क्योंकि बात यह है कि अगर इन्होंने वायदा कर दिया मैं दिलाऊंगा, तो ये तो ट्रंप के कहने पर मोदी जी ने रुकवा दिया सारा। तो इसका मतलब है कि हमारे द्विवेदी साहब जो है प्रधानमंत्री और जो होम मिनिस्टर है और डिफेंस मिनिस्टर है, उसके बारे में भी सवाल उठा रहे हैं। पर बात यह है कि ये बाबा साहब ने बोला है, बाबा क्या क्या बोल सकते हैं उसके बारे में कोई बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। ये जो द्विवेदी साहब जिनके पास गए हैं, और द्विवेदी जी के नाम से पता लग रहा है कि वो एक बहुत ऊंचे दर्जे के ब्राह्मण है। तो इनका एक शागिर्द है, नाम जानना चाहते हैं? बागेश्वर धाम के हैं अपना धीरेन्द्र शास्त्री जी। धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ, भारत के संविधान के खिलाफ क्या क्या बोलते रहते हैं, और इस देश को वो हिंदू राष्ट्र घोषित कर चुके हैं। और लग रहा है कि उसमें थोड़ी देर हो रही है, तो उन्होंने एक हिंदू गांव बनाने तय किया है, हिंदू गांव बनाने का उन्होंने अनाउंस कर दिया है। और इसी तरह का एक बाबा जो है वो भागकर कहीं वो कृष्ण की नगरी, एक टापू खरीद कर यूरोप के अंदर वो भी वहां पर हिंदू राष्ट्र बना रहा है। अच्छा, एक बात आप मेरे से ये कह सकते हैं कि शमसुल इस्लाम, तुम एक बहुजनों की चिंता करने वाले बहुजन होकर तुम ये बाबाओं के बारे में तुम इतना गंभीरता से क्यों लेते हो? मैं गंभीरता से नहीं ले रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप सिर्फ केसरिया कपड़ा पहन लेंगे तो आप कोई बहुत महान आदमी हो जाते हैं, ऐसे नहीं है। हमारे देश के अंदर बहुत लोग बलात्कार और कत्ल के लिए जो गेरुए कपड़े पहने रहते थे वो जेल के अंदर है। मैं इस बात को भी जानता हूं, और हम सब लोग जानते हैं जो रामचरितमानस से वाकिफ हैं कि जो सीता जी का अपहरण करने जो रावण आया था वो केसरिया कपड़े पहनकर ही आया था। तो केसरिया कपड़ा पहनने से आप कोई दूध के धुले नहीं हो जाते हैं, आप बहुत शरीफ आदमी नहीं हो जाते। और केसरिया को लेकर ये देश में नहीं, जो सिखों का सबसे बड़ा संगठन है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उन्होंने एक बहुत अहम फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हम हमारे जो गुरुद्वारों में और जो बहुत सारे कार्यक्रमों में जो बहुत सिख संगत जो है वो जो केसरिया कपड़ा या गेरव झंडा इस्तेमाल करती है, गेरवा, वो बिल्कुल नहीं करे, क्योंकि इससे हमको हिंदुत्व से हमें कंफ्यूज किया जा रहा है, हमें हिंदुत्ववादियों से कंफ्यूज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने सब जगह जो है हमने बसंती रंग इस्तेमाल करना है। और आप देखेंगे कि गुरुद्वारों में पिछले 5-6 महीने से पूरा बसंती रंग आ गए, वो जो केसरिया रंग जो था। तो केसरिया रंग आप इस्तेमाल करते हैं और केसरिया की बात करते हैं, तो कोई आप बहुत देश के हित की बात करते हैं, तो मैं इसको मानता नहीं हूं। लेकिन एक बात ये समझ लीजिए कि जहां पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं, भाई कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को, उनके गुरु के पास जो जगत गुरु हैं, ये हमारे देश का आर्मी का जो सेकुलरिज्म का प्रतीक माना जाता है। हर बड़े कैंट के अंदर
मंदिर होता है, मस्जिद होते हैं, गुरुद्वारा होता है हर कैंट के अंदर। ये अभी तक होता है, आगे होगा नहीं होगा ये पता नहीं, क्योंकि मस्जिद तो ढाई जा रही है, मस्जिद तो गिराई जा रही है। तो इसको समझ लिया। अच्छा, इसका डॉक्टर रतन लाल जी एक बात और मैं उठाना चाहता हूं इस देश के सामने, और बहुजनों को और माइनॉरिटीज को भी उसके बारे में सोचना चाहिए। मान लीजिए हमारा कोई मुसलमान जनरल हो, या ये बच्ची जो कुरैशी है, ये कुरैशी जो बच्ची है, ये सोफिया कुरैशी फतेहपुरी के मुफ्ती के पास मिलने चली जाए, ये जामा मस्जिद के इमाम से मिलने चली जाए, कितने दिन ये अपने जॉब में रह सकती है? इसकी क्या छींचा लेदर करेंगे? इसको लिंच कर देंगे ये हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले, हिंदू राष्ट्र की बात छोड़ेंगे इनको। हमारे देश का एक वाइस प्रेसिडेंट होता था हमीद अंसारी साहब। हमीद अंसारी साहब किसी मौलवी के पास चले जाते दीक्षा लेने, हमारे यहाँ इसको बैत करना कहते हैं। दीक्षा जो होता है वो हाथ पर हाथ रखकर हम बैत करते हैं कि मैं आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे इमाम हैं। अगर ये कर दे और आज मुसलमान कोई अफसर या कोई मुसलमान मंत्री, खैर आरएसएस के जो बीजेपी के जो मोदी का मंत्रालय उसके अंदर कोई मुसलमान नहीं है, मान लीजिए किसी जगह पर वो मुसलमान किसी दूसरी पार्टी का भी हो और किसी इमाम के पास चला जाए, किसी मस्जिद के इमाम को कहे, किसी इस्लाम के आलिम फाजिल आदमी को कहे, पढ़े लिखे आदमी को कहे कि मैं आपकी बैत करता हूं, मैं आपको गुरु मानता हूं, जिंदा रह पाएगा वो इस देश के अंदर? नहीं रह पाएगा। आप लिंच कर देंगे, आप वो जहां गया होगा उस जगह को छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। इसको बड़ा भयावह, बहुत डरावना सीन हो जाएगा। तो बड़ी अजीबोगरीब बात हो रही है कि जो बहुमत की बात कर रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो जो है खुला खेल खेल रहे हैं। और ये कोई वो नहीं है जिसको आप फ्रिंज वाला कहते हैं, जिसको कोई हाशिए पर खड़े हुए लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कर रहे हैं। हमारा जो चीफ जस्टिस है चंद्रचूड़, उसको 11 सितंबर 2024 को गणपति पूजा के लिए अपने घर पर बुलाता है। गणपति पूजा जो है घर की औरत करती है, घर की औरत करती है। आप उस फोटो को देख लीजिए, औरत एक तरफ खड़ी है, चंद्रचूड़ साहब की जो पत्नी है, और ये जो है ये बंदा जो है बीच में के अंदर करा रहा है, पूजा करा रहा है, पूजा को लीड कर रहा है। उसके बाद हमारा प्रधानमंत्री जो है वो एक मंदिर की नींव रखने के लिए जाता है, वो मंदिर का इनॉग्रेशन करने जाता है, वो राम लल्ला को जीवन देने जाता है, वो प्राण प्रतिष्ठा करने जाता है, उनकी आंखें खोलने जाता है, वो उनको जीवन देने जाता है। तो ये तो आप पाकिस्तान से भी बुरा कर दिया आपने। पाकिस्तान जो इस्लामी देश हैं, जो खैर ये सारे इस्लामी जो ये शेखों के देश हैं, इनसे तो मोदी के दोस्त हैं, ये आरएसएस के सारे दोस्त हैं, तो उनकी बात मैंने कर रहा हूं। लेकिन आप तो पाकिस्तान के रास्ते वो पूरा चल दिए। ये जो है, अच्छा एक और बात जो हमने इनसे पूछना है, मैं इनसे द्विवेदी साहब से पूछना चाहता हूं। उपेंद्र द्विवेदी जी, आपने भारत के संविधान की शपथ ली है ना, आपने बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की। चलो बाबा साहब ने कितना बनाया था कितना नहीं, लेकिन मोदी कहते हैं, अमित शाह कहते हैं, आपने जो शपथ ली है उसमें भी हम ये कहते हैं, हम ये मानते हैं कि बाबा साहब ने इस संविधान की निर्मित की थी, इसको बनाया था। हालांकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने पास किया। 4 दिन के बाद आरएसएस ने अपने मुखपत्र में लिखा था हम इसको नहीं मानते, हम इसको रद्द करते हैं और हमको मनुस्मृति चाहिए। तो ये जो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, क्या इन्होंने ये जानकारी ली थी कि ये बाबा जिसके पास वो जा रहे हैं, जिसको वो दक्षिणा देंगे, जिसमें वर्दी पहनकर जा रहे हैं, क्या ये भारत के संविधान में विश्वास करता है, नहीं करता है, या ये मनुस्मृति में विश्वास करता है? ये जो है भारत की किस्मत जो है, ये जो दूसरी किताब है जो आरएसएस के लिए, जो जिसको वो अपना मानते हैं जी, शास्त्र, जरा सा रोकिएगा, क्या भाई वो नाम ही भूल गया मैं। अरे भाई ये कौटिल्यकार शास्त्र, ये कौटिल्यकार शास्त्र, आरएसएस वाले ये कहते हैं कि हमारे संविधान, भारत का संविधान हटेगा और उसकी जगह 2 होंगे। अब 2 किताबें हमारे संविधान होंगे, एक ये होगा, एक मनुस्मृति होगा और दूसरा
कौटिल्य का अर्थशास्त्र होगा। अच्छा। और ये मनुस्मृति वो है जिसको बाबा साहब ने दिसंबर 2027 के अंदर इसको जलाया था और कहा 25 दिसंबर को हमने इसको हर 25 दिसंबर जो हमने दहन करेंगे। इसमें वो इसको मानते हैं नहीं मानते ये द्विवेदी कम से कम ये तो पूछ लेते हैं। मोदी जी जब गए हैं धीरेन्द्र शास्त्री के पास, उसको भाई बताया, छोटा भाई। अभी थोड़े दिन में वो उसको बड़ा भाई भी बताएंगे, ये वक्त भी आएगा, मैं बताऊंगा। जितना जितना मोदी संकट में फंसेंगे उनको इस तरह के लोगों को चाहिए होगा। ये बड़ा भाई बनेगा अभी धीरेन्द्र शास्त्री थोड़े दिन में मोदी जी का। तो क्या ये जानते हैं कि मनुस्मृति में विश्वास करते हैं, भारत के संविधान में विश्वास करते हैं? क्या ये जानते हैं कि वो अर्थशास्त्र के अंदर विश्वास करते हैं? और ये क्या है, हम इस बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मनुस्मृति का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 पढ़ें, जाने, और बाकी सब चीज को छोड़ें। जो ये दोनों जगत गुरु और जो धीरेन्द्र शास्त्री जो मनुस्मृति लागू कराना चाहते हैं, उसको मैं ये बताना चाहता हूं कि अध्याय 8 का 380वां श्लोक जरा सुन लीजिए। राजा को कभी भी एक ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, चाहे वह सभी संभव अपराध ही क्यों ना कर दे। उसे राज्य से निष्कासित कर देना चाहिए, लेकिन उसकी सारी संपत्ति छोड़ देनी चाहिए और उसके शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। तो जनरल द्विवेदी साहब, मोदी साहब, आप क्या कर रहे हैं इन बाबाओं के पैर छूकर? आप ये कर रहे हैं कि मनुस्मृति को लागू कराएंगे और अब धीरे धीरे इस देश को इस जगह पर पहुंचा रहे हैं, इस जगह पर पहुंचा रहे हैं कि कोई भी जो ब्राह्मण होगा उसको आप कोई सजा नहीं देंगे। और जो बहुजन है, जो हिंदू बहुजन है, उनके लिए आप क्या क्या करेंगे? अगर वो बराबर के अंदर बैठ जाएं तो उनका आप नीचे का बम काटेंगे। अगर वो गैस पास कर दें बराबर के अंदर तो उसके अंदर पूरा आप उसको काट देंगे। ऊंची आवाज में बोले तो आप उनकी जबान काट देंगे। और हिंदू औरतों के बारे में वो जो कह रहे हैं, वो चैप्टर 8 पढ़ लीजिए। चैप्टर 8 के अंदर कि उसने गुलाम ही रहना है, और औरत जो है वो चाहे लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, बहरा हो, वो जिस मर्द को भी देखती है उसको बिस्तर पर सुलाना चाहती है। वो हिंदू औरत के बारे में कह रहा है मनुस्मृति। तो जनरल द्विवेदी साहब, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं होंगे, मेरा ऐसा मानना है, तो आप ये तो पूछ लेते, ये तो जान लेते। अच्छा, उसके बाद एक और चीज, ये बाबा जो हैं आजकल ये हिंदू धर्म को वेजिटेरियन बनाने में लगे हैं। ये मनुस्मृति की बात करते हैं, मनुस्मृति इन्होंने पढ़ी नहीं है कि अगर आप कर्म कांड के अंदर अगर आप मीट नहीं खाएंगे तो आप अगली योनि जो है, अगली बार जब आप पैदा होंगे तो जानवर के रूप में पैदा होंगे जी। अच्छा, आखिरी बात मैं आपको बता रहा हूं, इन बाबाओं को, इनके पास, सबके पास इंटरनेट वगैरह है, गूगल शूगल है, ये जनरल द्विवेदी के पास भी है, होगा। आंकड़े आए हैं बीफ एक्सपोर्ट के इंडिया के लेटेस्ट। जी 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 जी। बीफ एक्सपोर्ट के, बीफ का मतलब गाय नहीं होता है, भैंस का होता है, और ये बकरा वगैरह और शीप, सारी दुनिया के अंदर ज्यादा भेड़ का मीट बिकता है, बकरे का मीट ज्यादा नहीं बिकता है, तो इसको भी समझ ले। और जो 7 बड़ी कंपनियां हैं, दुनिया की लीडिंग कंपनियां हैं, नंबर 1 है ब्राजील बीफ बेचने के अंदर, नंबर 2 है इंडिया, पाकिस्तान बांग्लादेश भी उसके आसपास नहीं है। उसमें से जो 7 हैं, बहुत नीचे आकर एक मुसलमान है, ऊपर की 6 लीडिंग ऑल हिंदूज, कोई ब्राह्मण, कोई जो है सिख नहीं, कोई क्रिश्चियन नहीं। तो भाई आप जो है मुसलमानों को पीटने के लिए, बहुजनों को पीटने के लिए, आरक्षण को खत्म कराने के लिए, छुआछूत का कानून को खत्म कराने के लिए आप जितना भी बोल रहे हैं, असल में वो हिंदू ऊंची जातियों को और मुसलमानों की पॉलिटिक्स करने वाले भी, मुसलमान ऊंची जाति करने वाले इस पर चुप हैं, क्योंकि उनका एक साझा है कि हम एक दूसरे को हम बुरा भला नहीं कहेंगे। हमारे असली दुश्मन है मुसलमान बहुजन और हिंदू बहुजन, सिख बहुजन, ईसाई बहुजन। तो उसके लिए वो अंबेडकर को गाली बकते रहेंगे, अंबेडकर को खतरा बताते रहेंगे, मुसलमानों को खतरा बताते रहेंगे, सिखों को खतरा बताते रहेंगे, लेकिन इसके पीछे वो काम क्या कर रहे हैं? वो उस तरह के सारे बाबाओं को
ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे हिसाब से देश चलेगा, चाहे वो जनरल द्विवेदी कर रहे हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर कर रहे हो, या कोई और कर रहा हो। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जागे नहीं तो सब कुछ खत्म हो चुका होगा, सब कुछ। जी जी, सब कुछ ये प्रायोजित है। और आरएसएस, हिंदू महासभा संविधान को नहीं मानता था। नेहरू अंबेडकर के पुतले फूके गए, BN राव के पुतले नहीं फूके गए। ये प्रायोजित था। 70-75 साल लगे, हर इंस्टीट्यूशन में लोग घुस गए, और अब तो खुल्लम खुल्ला ये कहा जा रहा है हिंदू राष्ट्र की बात, और कोई एजेंसी इस पे कोई कार्रवाई नहीं करती। ऐसी स्थिति में लोहिया का एक लाइन है, जब सड़कें सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। जागते रहिए। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नाम। थैंक यू सर। जी, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद जी। जय भीम।